यार, तुम्हें कोई चोट वोट ना लग जाए। अरे यार नहीं ना, हम शुरू करते हैं। हम एक्सपीरियंस होगा तो तब कुछ कर सकेंगे ना। कोई बात नहीं मास्टर जी, एक बार ट्राई तो करके देखें। ठीक है, रेडी? हाँ 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 हाँ, मैं रेडी हूँ, आप रेडी हैं? चले शुरू करते हैं। रेडी, 1 2 3। अरे अरे बबलू, अरे बबलू, अरे भाई उठ जाओ भाई। वो गड्डी रोको, अब पीछे पीछे ले लो। अब वो मुझे लगता है वो मुंडे ने ना मुझे इशारा किया है। हाँ मैंने भी देखा, शायद मदद मांग रहा है। क्या हमें इसकी हेल्प करनी चाहिए? हाँ बिल्कुल। रुको 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 बबलू, बबलू, रुको रुको रुको, गड्डी रोको। रुक। इसे क्या हुआ है? अस्सलाम वालेकुम आंटी जी। वालेकुम सलाम। क्या कर रहे हो तुम यहाँ? वो बबलू को चोट लग गई ना, तो इसको उठा रहा था। इस नमूने की एक्टिंग कभी खत्म नहीं होने वाली। तुम अभी और इसी वक्त घर पहुंचो। मैं इसको घर छोड़कर आता हूँ। बस अभी के अभी। मैं कह रही थी कि क्यों ना हम कल शॉपिंग पे चले। As you wish, तो मैं आया आपको घर छोड़ दूं? नहीं नहीं, मेरा कार तो ये 2 कदम पे, मैं चली जाऊंगी वॉक करके। डू यू नीड हेल्प? नो इट्स ओके। ओके। इसे क्या हुआ है मास्टर जी? मैंने कुछ नहीं किया, वो इसको चोट लग गई तो इसने गिर गया। बबलू, आ जा। इतनी मुश्किल से तो होश में आया था, तुमने दोबारा मार दिया उसको। इस बबलू के बच्चे ने ना सारे प्लान की ऐसी की तैसी कर दी। बबलू, पड़ा रहे। सेकंड ईयर, सेकंड ईयर। दी सर। यहाँ कोई ऐसे लिखा जा रहा है? दी सर क्या होता है? दी सर नहीं, जी सर। ये लंच टाइम है क्या? सर वो एप्लीकेंट अभी आया था। क्या? सर वो मेरा राइडर अभी घर से खाना लेकर आया था। मैडम को बुलाओ। मैडम जी। यहाँ से क्यों आवाज लगा रही हो? रूम के बाहर जाकर आवाज लगाओ। वो क्यों सर? ताकि वो सुने और अंदर आए। सर ऑफिस से क्या, मैं बिल्डिंग से बाहर जाकर आवाज दूंगी तब भी वो नहीं सुनने वाली। क्या बैरी हो गई है? नहीं सर, वो तो घर चली गई हैं। तो ये बात तुम मुझे पहले भी तो बता सकती थी। सर आपने पूछा ही नहीं। अरे तुम तो बता सकती थी। सर आपने ही तो कहा था कि जितना सवाल किया जाए बस उतना ही जवाब देना। अच्छा, उतना बता चुकी हो? जी सर। चलो अब निकलो। जी सर। आई सेड गेट आउट। जी सर, जी सर। मेरा ब्लड प्रेशर। ओह, तो अभी भूलाया। लो, पागल कर देंगे मुझे ये लोग। मुझे पता है कि उसने तुम्हारे सामने अपनी गाड़ी क्यों रोकी। अम्मी को हमारे प्लान का कैसे पता चला? गए काम से। पर अम्मी, उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। मैं जानती हूँ इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, ये उसकी चाल थी। चाल नहीं, प्लान था। चाल ही थी जिसे बड़ी प्लानिंग से की है उसने। जी,
वो क्या समझती है कि वो तुम्हारे सामने अपने होने वाले दूल्हे के साथ शॉपिंग पर जाएगी और तुम्हें चिढ़ाएगी? जी तुम इन लड़कियों को नहीं जानते बेटा। दूसरों को जलाने के लिए क्या क्या तरीके नहीं ढूंढते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता। बल्कि मैं गुलशन आरा को कहती हूँ कि वो निम्रा को अपने घर बुलाए और तुम उसे वहां से पिक करके ना उस बावर्ची के घर के सामने से गुजरोगे। जी और हाँ, अगर वो बावर्ची की लड़ाका लड़की नजर आए ना तो तुम भी अपनी गाड़ी को रोकोगे, उसे चिढ़ाओगे, फिर जाओगे। लेकिन अम्मी मेरी सीएसएस की तैयारी। अरे बेटा, 2-3 घंटे से कुछ नहीं होता। हेलो, गुलशन आरा? ये फुप्पो तो ना कुछ ज्यादा ही फास्ट चल रही हैं। कल शॉपिंग, परसों मंगनी और तरसों निकाह। ये तो हथेली पे सरसों जमाने जैसा हुआ। कुछ तो करना पड़ेगा रिमशा, क्या करूं? हिना को कॉल करती हूँ। कॉलेज की सबसे शातिर लड़की थी और कोई ना कोई मशवरा तो मुझे जरूर देगी। और वैसे भी उसका दिमाग ना इन सब चीजों में बहुत चलता था। ऑप्शन ए, कज़न इग्नोर कर रहा है। ऑप्शन बी, मोहल्ले का सबसे चिकना लड़का छोड़कर कहीं जा रहा है। या ऑप्शन सी, मोहब्बत में धोखा। ऑप्शन ए, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे इनमें से कोई एक मसला है? यूनिवर्सिटी की 90% लड़कियां मुझे इन्हीं कामों के लिए तो कांटेक्ट करती हैं। चलो बताओ क्या हुआ है, शुरू से बताओ, कहानी कहाँ तक पहुँची। अब मुझे ये बताओ कि करना क्या है? दोस्ती। दोस्ती? यार रमीज और मैं पहले से दोस्त हैं, मुझे उससे शादी करनी है। रमीज से नहीं, अंबर से दोस्ती। क्या? लगता है तुमने किस्सा ठीक से सुना नहीं, फिर से सुनाओ क्या? सब गौर से सुना है। फिर भी अंबर से दोस्ती? जैसे दोस्त का दोस्त दोस्त होता है ना, वैसे ही दुश्मन का दुश्मन भी दोस्त ही होता है। अच्छा ये बताओ, एक और एक कितने होते हैं? 2। 2 नहीं, 11। यार देखो, मैथ्स में तुम मुझे चैलेंज नहीं करो। पूरी यूनिवर्सिटी को पता है मेरे मैथ्स के बारे में। जब दुश्मन के दुश्मन से मिलकर दुश्मन का मुकाबला करो तो 1 + 1 कितना हुआ? 11। ओह, यू मीन मुझे अंबर से दोस्ती करनी है फॉर द टाइम बीइंग? यस, और जब निम्रा से पीछा छूट जाए तो फिर महाज खोल दो। लेकिन उस निम्रा से पीछा छूटेगा कैसे? रमीज कल शॉपिंग पर लेकर जा रहा है ना निम्रा को। हाँ, तो फिर तुम एक काम करो, यानी सांप तो मरेगा ही और लाठी भी महफूज रहेगी। बिल्कुल। और जल्दी से फोन करके बुला, छापा मारने का टाइम हो गया है। मुसलसल मैं उसको फोन कर रहा हूँ, फोन स्विच ऑफ है। मुझे तो लगता है मैडम का इस दफा भी आने का कोई मूड नहीं है। ओ नहीं, ओए ये क्या कह दिया तूने? चिकन क्या कह दिया है? हाँ, क्योंकि मेरे पास और कोई चॉइस ही नहीं है। मास्टर जी कुछ सोचो ना, आप तो इतने पढ़े लिखे मास्टर जी हो। मेरी पढ़ाई में कोई भी सब्जेक्ट इस बारे में नहीं है कि लड़की को कैसे छोड़ना है। अब बता, तूने किस किस को कितना खिलाया है? साहब जी, जिसने जितना जितना मांगा मैंने सबको जितना खिलाया। अब तो तेरी उम्र कैद पक्की है। और ना ये लड़की जितनी जल्दी कर रही है ना, मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। लग तो मुझे भी ऐसा ही कुछ रहा है, लेकिन मना कैसे करूं उसे? मेरे पास एक हल है। बताओ। लेकिन उसके लिए अंबर को एक बोल्ड स्टेप उठाना होगा। प्यार का तड़का, प्यार का तड़का।
चौधरी साहब, ओ चौधरी साहब, स्टैंड अप। इजाजत लेके बैठे हैं। चौधरी साहब मैं बैठ जाऊं? बैठ जाए। थैंक यू। ओ कहाँ है तेरी मैट्रिक? उसकी सप्ली तो नहीं रह गई? और जल्दी से फोन करके बुला, छापा मारने का टाइम हो गया है। मुसलसल मैं उसको फोन कर रहा हूँ, फोन स्विच ऑफ है। मुझे तो लगता है मैडम का इस दफा अपने आने का कोई मूड नहीं है। ओ नहीं, ओए ये क्या कह दिया तूने चिकन, क्या कह दिया है? अर्ज किया है कैसे चलेगी कागज पे पेंसिल। आज का छापा फिर से कैंसिल, फिर से कैंसिल। वाह वाह वाह, मैडम का जिक्र आते ही आमद शुरू। ओ मैं तो कहता हूँ छापे पे मिठी पाए आप। मैडम की फोटो निकाले, मुझे लगता है एक दो समय तो काले कार ही लेंगे है ना? जा फिर काउंटर के थल्ले ना उनकी फोटो रखी है बड़ी वाली, वो लेके आ, और बस वही लेके आ। ओ हमें लाया, उन्हें लाया, मैं यूं गया तो यूं आया। क्या? जब आपने हाँ ही नहीं की तो शॉपिंग किस गल की? शॉपिंग के लिए हाँ की नहीं, पैसों की जरूरत होती है जो अम्मी मुझे दे चुकी हैं। तो अब आप उस कुड़ी को शॉपिंग कराओगे? हाँ, क्योंकि मेरे पास और कोई चॉइस ही नहीं है। मास्टर जी कुछ सोचो ना, आप तो इतने पढ़े लिखे मास्टर जी हो। मेरी पढ़ाई में कोई भी सब्जेक्ट इस बारे में नहीं है कि लड़की को कैसे छोड़ना है। कोई तो हल होगा ना। हमें कोई ना कोई बड़ा कदम उठाना होगा। ले, बारी कदम? हौले कदम तो आपसे उठाए नहीं जा रहे, बारी कदम क्या उठाना है? अंबर में महावरतन कह रहा था। तो फिर कदम आए, मेरा मतलब है कि फरमाए क्या बारी कदम उठाना है? यही तो सोचना है। थोड़ा जल्दी सोच ले मास्टर जी, वरना देर हो जानी है। हाँ, मैं सोचता हूँ, फिर तुम्हें बताता हूँ। ओके, आई एम वेटिंग। आ जाओ भाई, आ जाओ अंदर। ठीक है बाजी। हाँ ठीक है। पैसे कितने? यही कोई 2000 रुपए। 2000 रुपए? अच्छा चलो ठीक है, तुम एडजस्ट कर लेना। कहाँ एडजस्ट कर लेंगे? भाई एक विचोली औरत कहाँ एडजस्ट करवा सकती है? कल कला को तुम्हारी शादी भी तो होगी ना? मेरी शादी तो हो चुकी। हाँ तो शादी हो गई तो क्या है, जाहिर सी बात है कोई बहन भाई कोई तो होगा। मैं इकलौता हूँ, मेरे अम्मी अब्बू भी शादीशुदा हैं। आप मेरे पैसे दे दें। पर ठीक है मान लो, लेकिन कल कला को तुम्हारी बीवी से झगड़ा भी तो हो सकता है ना? वो तो होता ही रहता है। अच्छा, तो फिर वो तो मैके चली जाएगी। वो आजकल मायके में ही है। चलो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। हैं? अच्छा मान लो कल को अगर उसने तुमसे तलाक मांग ली तो मैं उसे तलाक ही नहीं दूंगा। अरे पागल हो गए हो क्या तुम? भाई अगर तुम तलाक नहीं दोगे तो वो खुला भी ले सकती है, और अगर वो खुला ले लेगी तो तुम्हें खुला तो हर हाल में देनी पड़ेगी ना। और उसके खुला देने के बाद तुम फिर अकेले रह जाओगे, फिर तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। भाई तब तुम मेरे पास आओगे, मैं तुम्हारा रिश्ता करा दूंगी, उस वक्त एडजस्ट कर लेंगे। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अच्छा भाई सोचो ना। चलो निकालो मेरे 8000 रुपए। 8000 रुपए? वो किस चीज के? देखो मैं 10,000 रुपए से कम में बिल्कुल काम नहीं कर सकती। अगर तुम्हें करवाना है अपनी शादी तो बताओ। लेकिन मेरी तो अभी खुला ही नहीं हुई। हाँ तो खुला नहीं है तो तुम लो ये रसीद पकड़ो, और अगर खुला नहीं हुई तो तुम पहले बताते ना, कैंसिल करने से पहले। अब तो मैंने रसीद काट दी, अब इसकी मुझे हाफ पेमेंट करो। फिलहाल कैंसिल ही कर दें। अच्छा चलो कैंसिल कर भी दिया मैंने तो 3000 तो देने पड़ेंगे ना। लाओ निकालो। ये ले। शुक्र करो कि गुलशन आरा के मैरिज ब्यूरो में हो, अगर कहीं और जाते ना तो पूरे पैसे देने पड़ते तुम्हें। जी जी चलो फुट लो, अब उठाओ अपना सामान वामान। आए बड़े कहीं के। गुलशन आरा कमाल कर दिया, 3000 रुपए तो हाथ में आए। मेरे इलाके में
ओए अशरफ, इस बार तो ऐसा हाथ मारा कि प्रमोशन पक्की। हाथ? ये तो कह रहा है कि आपने इसको डंडा मारा है। ओए इसके हाथ पे डंडा मारा है। बहुत पक्की है ना? पक्की? इसने खुद कबूला है अपने मुंह से कि सबको इसी ने खिलाया है। बात है सर आपकी, मतलब जुर्म भी कबूल करवा लिया। बंदा ऐसे नहीं ऐसे चो बन जाता, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ये बात तो पक्की है। चलो एक खड़ा हो जा। सर मैं तो पहले से खड़ा हूँ, अब मैं क्या बेंच पे खड़ा हो जाऊं क्या? ओए तेरे से नहीं कह रहा, इससे कह रहा, खड़ा हो। जी शुक्रिया जनाब। अब बता, तूने किस किस को कितना खिलाया है? साहब जी, जिसने जितना जितना मांगा मैंने सबको उतना खिलाया। अब तो तेरी उम्र कैद पक्की है। लेकिन मेरा कसूर क्या है? ओए सबको खिलाता है और पूछता है मेरा कसूर क्या है? ये कैसा कसूर है साहब? ओए अशरफ, इसका बयान नोट कर। इसने कॉलोनी के सारे क्रिकेट के खिलाड़ियों को पैसे खिलाए। लेकिन मैंने तो किसी को कोई पैसा नहीं खिलाया साहब जी। क्या तुम अपना बयान बदल लो? लेकिन मैंने ऐसा कोई बयान ही नहीं दिया साहब जी। ओए अभी तो तूने कहा था कि तूने सबको खिलाया। मैं तो खाना खिलाने की बात कर रहा था साहब। लेकिन तू तो कह रहा था कि तू कुकी है। कुकी नहीं जनाब, बुकी है। सर मैं भूखी नहीं साहब, मैं कुकी हूँ, कुकी हूँ जनाब। ओए अशरफ, ये कुकी और बुकी कुछ अलग अलग होता है क्या? अरे जनाब सर, ये तो कुक तो खाना पकाने वाले को कहते हैं। साहब मेरा क्लब के सामने एक होटल है, जो कोई भी मुझसे जो जो मांगता है मैं सबको खिलाता हूँ। ओए इतनी बात तू होटल पे नहीं कह सकता था। बिला वजह कानून का टाइम जाया किया यार। साहब आपने मुझे मौका ही कहा दिया बोलने का। अरे सर प्रेस वालों को क्या करें, मीडिया वालों को क्या करें, वो बाहर कैमरे लेके खड़े हैं। एक काम कर, मैं इसको पिछले गेट से निकालता हूँ, तू अगले गेट से मीडिया वालों को काबू कर। ठीक है ठीक है। चलो यार। गर्मा गर्म चाय। बहुत शुक्रिया। वैसे एक बात कहूँ, कहो। मैं सोच रही थी कि निम्रा से अच्छी तो अंबर है, कम से कम देखी भाली है। और अब निम्रा क्या पता कल को कैसी निकले, है ना? हाँ। और ना ये लड़की जितनी जल्दी कर रही है ना, मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। लग तो मुझे भी ऐसा ही कुछ रहा है, लेकिन मना कैसे करूं उसे? मेरे पास एक हल है। बताओ। लेकिन उसके लिए अंबर को एक बोल्ड स्टेप उठाना होगा। तुम हल तो बताओ। जब कल हम निम्रा को लेके मॉल जाएंगे तो आप अंबर से कहें वहां आ जाए और निम्रा को बता दे कि वो आपसे मोहब्बत करती है। इस तरह निम्रा से पीछा छूट जाएगा। अगर ये अम्मी को पता चल गया तो? पुप्पो का क्या है, वक्ती तौर पे गुस्सा करेंगी फिर मान जाएंगी। और अभी निम्रा से तो जान छूट जाएगी ना, बाद में पुप्पो को हम अंबर के लिए कायल कर लेंगे। प्लान तो तुम्हारा अच्छा है। निम्रा मना कर देगी? कौन सी लड़की चाहेगी कि उसकी शादी ऐसे लड़के से हो जो किसी और से मोहब्बत करता है? बाद में दम तो है। ठीक है, तो फिर आप अंबर को बता दें। हाँ अभी कॉल करता हूँ उसे। एक बार निम्रा से जान छूट जाए फिर पुप्पो को अंबर के खिलाफ ऐसा भड़काऊंगी कि सारी जिंदगी इस घर में कदम नहीं रख सकेगी। हेलो अंबर। देखो अंबर, मुझे तुम्हारी शादी रमीज से पहले करनी है। और मुझे रमीज के साथ शादी करनी है। मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ, सुन रही हो? आज निम्रा गुलशन आरा आंटी की तरफ आएंगी। वो तो मुझे पता है। मैं और रमीज उसे शॉपिंग मॉल लेकर जाएंगे। हाँ ये भी मुझे पता है। तो तुम्हें सब कुछ पता है तो फिर मैंने क्या बताना है? तो ये साहब लड़के वालों ने दिन मांग लिए हैं। ओ भाई उनसे कहो किसी और से मांगे दिन। वो किसी और से दिन क्यों मांगेंगे? तो तुम दे दो अपनी जिंदगी का घंटा, दिन, महीने तुम दे दो। मैं तो बीमार आदमी हूँ, मैं तो अपनी जिंदगी का एक घंटा भी किसी को नहीं दे सकता हूँ। और हाँ, अपनी बहन को भी साथ लेकर जाना, कुछ अच्छे मशवरे दे देगी। छाले निकलेंगे आपके मुंह में, बिना बहन के तो बात ही नहीं कर सकती। प्यार का तड़का, प्यार का तड़का। तुम फरमान के साथ शॉपिंग करने नहीं गई? गई तो थी। अच्छा, कहाँ है शॉपिंग का सामान? वो मुझे एक काम याद आ गया। अच्छा, वो एक काम कौन सा था? शिकायत लगाई ना फरमान ने मेरी
अभी से शिकायतें करने लगा, शिकायती चूहा कहीं का। देखो अंबर, मेरे पास गुलशन आरा की कॉल आई थी। वो बता रही थी कि रमीज अपनी होने वाली दुल्हन को शॉपिंग करवाने लेकर जा रहा है। पता है मुझे। तुम्हें कैसे पता? वो नाइला ने बताया ना, और डेफिनेटली उसको उसकी अम्मा ने बताया होगा। देखो अंबर, मुझे तुम्हारी शादी रमीज से पहले करनी है। और मुझे रमीज के साथ शादी करनी है। मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ, सुन रही हो? हाँ तो ठीक है ना, मैं कौन सा कहीं भागी जा रही हूँ मम्मी जी। देखो बेटा, जो काम करना है वक्त पर कर ले, बेहतर होता है। क्यों हम इस काम को डिले करें? तो ये बताएं, आपका ब्याह किस उम्र में हुआ था? मुझे बस इतना पता है कि जब मैं तुम्हारी उम्र की थी, तुम 2 साल की मेरी गोद में थी। फिर मेरा तो ब्याह का टाइम गुजर गया। हमारे वक्त में शादियाँ जल्दी हो जाया करती थी। इसका मतलब है अभी तो बहुत टाइम पड़ा। मतलब ये कि भाई टटर बंद करो और जो मैं कह रही हूँ वो सुनो। परसों फिर से फरमान आएगा, कल तक सारे काम निपटालो, मैं कोई बहाना ना सुनूं। तुम उसके साथ जाओगी, जाके शादी का जोड़ा लोगी, समझी तुम? तो पहले अपनी तैयारियां तो मुकम्मल कर लें आप। ऐसा लग रहा है एक जोड़े के पीछे पूरी शादी रुकी हुई है, और कोई तैयारियां नहीं है करने वाली। हमारी तैयारियां छोड़ दो, हम कर लेंगे। हमें पता हमें क्या करना है, तुम बस जो मैं कह रही हूँ वो करो। अच्छा कर लूंगी ना, कर लेना याद से। शान करके रखा। जी मास्टर जी। तो आज से दोस्ती पक्की? 100% पक्की। और आज के बाद मैंने आपको बांदरी भी नहीं करा। मैंने कहा था नंबर कि तुम जैसा रिमशा को समझ रही हो वो ऐसी नहीं है, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। क्या समझ रही थी ये मेरे बारे में? छोड़ो ना उस गल को। ये बताओ अब करना क्या है? वो तो रमीज ने तुम्हें बताया होगा। तुम बताओ ना, मैंने तो अंबर को सिर्फ पार्क आने का कहा था। आज निम्रा गुलशन आरा आंटी की तरफ आएंगी। वो तो मुझे पता है। मैं और रमीज उसे शॉपिंग मॉल लेकर जाएंगे। हाँ ये भी मुझे पता है। तो तुम्हें सब कुछ पता है, तो फिर मैंने क्या बताना है? नहीं नहीं, इसको बस इतना ही पता है। अच्छा, तो प्लान ये है कि मैं और रमीज शॉपिंग मॉल जाएंगे, तुम हमसे पहले शॉपिंग मॉल पहुंच जाओगी और अचानक से तुम्हें हमारे सामने आ जाना है और उस निम्रा को बताना है कि तुम रमीज की एक्स गर्लफ्रेंड हो। बस इन्नी कोई गल? अरे ये गल करने के लिए तो मैं नम्रा के घर भी जा सकती हूँ। बस ठीक है, हम तुमसे कांटेक्ट में रहेंगे। अगर तुमने ये कर लिया ना तो तुम समझो तुम्हारा काम पक्का। लेकिन वो आएगी कब? हम तुमसे इन टच रहेंगे। बस एक बार ये काम हो जाए, फिर ऐसा आउट ऑफ टच करवाऊंगी कि हमेशा के लिए ये एक्स बन के रह जाओगी। हेलो जी जी जी, ओके। टाइम भी बहुत हो गया ना, चले? हाँ। तो साहब, लड़के वालों ने दिन मांग लिए हैं। ओ भाई, उनसे कहो किसी और से मांगे दिन। वो किसी और से दिन क्यों मांगेंगे? तो तुम दे दो अपनी जिंदगी का घंटा, दिन, महीने तुम दे दो। मैं तो बीमार आदमी हूँ, मैं तो अपनी जिंदगी का 1 घंटा भी किसी को नहीं दे सकता हूँ। चौधरी साहब, आपकी बीमार जिंदगी का वो करेंगी भी क्या? वो शादी के दिन मांग रहे हैं। तो ऐसे कहो ना कि शादी के दिन मांग रहे। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था कसमें। अब आपका डर अगर उतर गया है तो बता दे करना क्या है? करना क्या है भाई, जो सारी दुनिया करती है हम भी वही करेंगे। पहले होगी मेहंदी, फिर होगी बारात और उसके बाद होगा वलीमा। अच्छा, ऐसा करते अकीका भी कर लेते हैं। और हकीका तो हमने अपनी बच्ची का बचपन में कर लिया था, याद नहीं तुझे? लाल रंग की साड़ी पहनी थी तूने उस दिन। चौधरी साहब, मुझे सब पता है, माइयों, मेहंदी, बारात, वलीमा सब कैसे करते हैं। बस ये बता दे कि करना कब है। भाई फंक्शन सारे के सारे दिन में रखेंगे। अच्छा, ये भी बिल्कुल नई बात है। ये बता दे कि वो दिन, तारीख, महीना कौन सा होगा। ओ भाई, ये बताओ ना कि तुम्हें तारीख चाहिए, वो भी शादी की बात को घुमा घुमा के करती हो। चौधरी साहब, मैंने आपको सिंपल सा कहा था कि लड़के वाले दिन मांग रहे, आपने बात को खुद ही इतना घुमा दिया। तो तुम जो चाहो तारीख दे दो। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, अगले महीने की पहली तारीख कैसी रहेगी?
100 बिस्मिल्लाह बिल्कुल ठीक रहेगी, दे दो। तो आप फिर मुझे अपना एटीएम कार्ड दे दें। एटीएम कार्ड तो आपके पास ही होता है। मैं मास्टर कार्ड की बात कर रही हूँ। ले लेना एटीएम कार्ड भी। और मेरी बेटी की शादी की तैयारी में किसी किस्म की कमी नहीं होनी चाहिए। हर चीज मुकम्मल परफेक्ट उसको मिलनी चाहिए, क्योंकि सारी चीजें हमारी बच्ची ने खुद ही तो इस्तेमाल करनी है। इंशाल्लाह अल्लाह मियां हमारी बेटी के नसीब अच्छे करे। अच्छा, तो अब मैं जा रहा हूँ रेस्टोरेंट ना, वो जरा कारीगर कम है, तो सारा काम मैं अपनी निगरानी में देखना और करना चाहता हूँ। ठीक है? ठीक है। एटीएम कार्ड मिल जाएगा आपको। वैसे आज बड़ी अच्छे लग रहे हैं सारे गमले वमले पौधे, पानी दिया इनको। मेरी तारीफी में आप कंजूसी करते हैं बस। कुचू कुचू। अम्मी आपने बुलाया था? हाँ बेटा बैठो। मैंने तुम्हारे अकाउंट में कुछ रकम ट्रांसफ़र कर दी है। जी, वो उसका SMS आ गया। मैं कैब लेकर ऑफिस जाऊंगी, तुम निम्रा को लेकर जाओ तो गाड़ी लेकर जाना, ठीक है? जी ठीक। और हाँ, अपनी बहन को भी साथ लेकर जाना, कुछ अच्छे मशवरे दे देगी। छाले निकलेंगे आपके मुंह में, बिना बहन के तो बात ही नहीं कर सकती। ठीक है। और हाँ, तुम भी कुछ शॉपिंग कर लेना, रमीज पेमेंट कर देगा। फूफो मेरे पास पैसे हैं। अरे फप्पो मैं तुम्हारी, और फप्पो माँ जैसी होती है। खबरदार दोबारा ऐसी कोई बात की तो। जी फूफो जान। अच्छा अम्मी, मैं ये पूछ रहा था कि निम्रा कब तक आएगी, क्योंकि मुझे अपनी पढ़ाई शेड्यूल करनी है। अरे हाँ, ये तो मैंने पूछा ही नहीं। मैं अभी कॉल करती हूँ गुलशन आरा को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे आपा, आपकी तो बड़ी लंबी उम्र है। अभी मैं आपको याद कर रही थी और आपका फोन आ गया। अगर उम्रें इस तरह से लंबी होने लगती तो फिर हर एक फोन घुमाते ही फिरते कि शायद कोई ना कोई याद कर रहा होगा। हाँ ठीक कह रही हैं आप। अच्छा, मुझे ठीक तरह से बताओ कि निम्रा कितने बजे तक आएगी, क्योंकि ना रमीज़ को अपना स्टडी शेड्यूल बनाना है। अरे आपा, बस 2-2.5 घंटे में पहुंच जाएगी। अच्छा एक बात तो बताइए कि उन्होंने आने में कोई हिचकिचाहट तो नहीं दिखाई ना? हिचकिचाहट कैसी, लड़की को जितना शौक है ना, मैं ना कहती थी कि 1-8 दिन में खुद ही कॉल आ जाएगी, और आ गई। अच्छा चलो ठीक है, सही है। रमीज़ और रिमशा दोनों आएंगे पिक करने के लिए। हाँ चलें, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज आपा। ओके चलो, खुदा हाफिज। 2 से 2.5 घंटे। अच्छा ठीक है, मैं ऑफिस के लिए तैयार होती हूँ। तुम दोनों बहन भाई बैठ के ना शॉपिंग की प्लानिंग करना, ठीक है? आए हाय, बस भी कर दें, सारा मजा फिर से किरकिरा कर दिया। हाँ उज़मा, लड़की को कहना कि तैयार है, 2-2.5 घंटे में वो लेने के लिए आ रहे हैं। अच्छा ठीक है। कितना टफ कंपटीशन होने वाला है। फिर तो तुझे ना मास्टर जी के फेवरेट कलर का ड्रेस पहनना चाहिए, क्योंकि दुल्हन वही जो पिया मन भाए। सर आप कुछ दिन बस ठहर जाए, मैं इन दोनों को निकाल कर 3 हश्तों यानी 8वीं पास उनको रख लूँगी। हश्तों में क्यों? आप ऐसा करें, 12 नर्सरी पास रख लें, सबसे अच्छा। अरे मैडम, इस मॉल में सबसे ज्यादा हसीन एक आप ही लग रही हैं। चलें फिर। कहाँ? पार्क में। और कहाँ? डेट पे। क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? जानते? एक्स हूँ मैं इनकी एक्स। अंग्रेजी वाली या रियाजी वाली एक्स? दिल वाली, जिगर वाली, फेफड़े वाली, मोहल्ले वाली। प्यार का तड़का, प्यार का तड़का। यार सारे ही अच्छे हैं, कोई भी पहन ले, इतना कॉन्शियस होने की क्या जरूरत है? ओ यार ऐसे कैसे कोई भी पहन लूं? कंपटीशन है? तुम्हें जोडो कराटे सेंटर ज्वाइन किए हुए अभी चंद दिन हुए हैं, अभी से कंपटीशन कहाँ से आ गया? वो वहाँ पे नहीं, शॉपिंग मॉल में कंपटीशन है। क्या तुम मिलेनियम जा रही हो? क्या तुम मिस कराची में पार्टिसिपेट कर रही हो?
हाय हाय, होटल हमारा है, बात कर आया था, तू फैला रही है। वो गल सुन, मास्टर जी के कोल उधर शॉपिंग मॉल में 3 कुड़ियां होनी है। एक वो जो मनी मन मास्टर जी को चाहती है, यानी कि वो बांदरी रमशा। दूसरी वो जो मास्टर जी पे कब्जा जमाना चाहती है, यानी कि वो नम्रा। तीसरी कौन सी? जिसको मास्टर जी खुद चाहते हैं, यानी कि मैं। तो खुद सोच कितना टफ कंपटीशन होने वाला है। फिर तो तुझे ना मास्टर जी के फेवरेट कलर का ड्रेस पहनना चाहिए, क्योंकि दुल्हन वही जो पिया मन भाए। तो फाइनल हुआ, तुम ये ड्रेस रखो, मैं जाकर बाकी तुम्हारे ये सारे ड्रेसेस ना हैंग करती हूँ। और प्लीज मेरी बहन थोड़ा जल्दी तैयार हो जाना, ये ना हो कि वो लोग शॉपिंग करके घर वापस आ जाए और तुम्हारी स्मोकी आईज ही बन रही है उस वक्त तक, क्योंकि मेकअप में ना तुम बहुत टाइम लगाती हो। हाँ ये तो है, टाइम तो मुझे लगना ही लगना है। एक कम करना, फिर तू कर देना मैंने मेकअप। अच्छा ठीक है, मैं बस ये सब रख के आती हूँ, फिर तुम्हारा मेकअप करती हूँ, ठीक है? मैडम नरगिस, आपसे कितनी दफा कहा है जब आप ऑफ किया करें तो अपने दोनों नमूने साथ ले जाया करें। सर एनी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम? प्रॉब्लम तो बहुत छोटा लफ्ज है, डिजास्टर कहें, डिजास्टर। सर कुछ बताएं तो सही, हुआ क्या है? पहले आप ये बताएं कि इन्हें सैलरी आप देती हैं या इदारा? सर इदारा ही करता है, मैं भला क्यों करूं? इदारे की रकम का कुछ एहसास है आपको? सर एहसास है, तभी तो ग्रेजुएट की सैलरी पर मैट्रिक और सेकंड ईयर को रखा है। सर आप कुछ दिन बस ठहर जाएं, मैं इन दोनों को निकालकर 3 हश्तों यानी 8वीं पास उनको रख लूंगी। हश्तों में क्यों? आप ऐसा करें 12 नर्सरी पास रख लें, सबसे अच्छा है। सर कुछ ज्यादा छोटे नहीं हो जाएंगे? सर चाइल्ड लेबर लॉ का भी मसला हो सकता है, और अगर आप इस मसले को हैंडल कर सकते हैं तो फिर मैं ये भी कर लूंगी। उफ, उफ। आर यू ओके सर? आई सेड गेट आउट, गेट आउट। ओके सर। मेरा ब्लड प्रेशर, दवाई कहाँ है मेरी? दवाई किधर रह गई? घर भूलाया, घर भूलाया। अरे मैंने अपने बाल भी नहीं देखे, पता नहीं कैसे लग रही हूँ, शीशा भी नहीं है मेरे कोल। कौन? मैं? कैसी लग रही हूँ मैं? एकदम पटाखा। उन दोनों कुड़ियों को देख के बता, मैं उनसे ज्यादा सोहनी लग रही हूँ या नहीं? अरे मैडम, इस मॉल में सबसे ज्यादा हसीन एक आप ही लग रही हैं। चलें फिर? कहाँ? पार्क में। और कहाँ? डेट पे। डेट पर? पार्क में डेट पे लेके जाएगा मुझे? बताऊं तुझे मैं भी है, इतनी कुट लगा दी है ना मैंने तेरी। क्या हुआ अंबर, क्या हुआ? अरे भाई साहब, इससे पहले तो ये मुझे लाइन मार रही थी, आप लोगों को देखते ही इसने मुझे पता नहीं क्यों पीटना शुरू कर दिया। तुम्हारी शक्ल ऐसी कि इस पे लाइन ही मारी जाए। कमाल है। मास्टर जी आप यहाँ? मैं यहाँ शॉपिंग करने आया था। अच्छा, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? जानते? एक्स हूँ मैं इनकी, एक्स। अंग्रेजी वाली या रियाजी वाली एक्स? दिल वाली, जिगर वाली, फेफड़े वाली, मोहल्ले वाली। आई थिंक ये एक्स गर्लफ्रेंड कहना चाह रही हैं। आहो, तुम्हारी हरकतें एक्स ही होने वाली हैं, और तुम उसे छेड़ रही थी। छी छी छी, अच्छा हुआ आपने इसको छोड़ दिया। आई एम प्राउड ऑफ यू। मतलब मेरा किसी से पहले चक्कर चल रहा था, तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, क्योंकि चक्कर उसी के चलते हैं जिसमें कोई बात होती है, और तुम में वो बात है। आई एम वेरी हैप्पी। क्या? एक्स, चलो हटो यहाँ से, चलो रमीज। जी मैडम, वो तो चले गए। चलें अब? इतने जूते मारूंगी ना, दफा हो यहाँ से। चलेगा बच्चा, भाग।
रुको। फूफो मैं वो वाली भूखी नहीं कह रही, मैं सदा की भूखी कह रही हूँ। देखो बेटा, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जरा खुल के बोलो ना। क्या है अशरफ, डीएसपी साहब बता रहे थे कि आजकल वारदातें बहुत ज्यादा हो गई। हाँ सर, यही ना, ये पहले चोर बता दिया करते थे कहाँ जा रहे किधर जा रहे, तो अब बताते ही नहीं है। वाह मास्टर जी, लगता है सिक्सर मार के आए हो। क्या मतलब? ये मतलब कि इतनी जल्दी पेपर देके बाहर भी आ गए? यार तमाम सवालों के जवाब मेरे फिंगर टिप्स पे थे, इसलिए। यार तुम ये बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे यार डॉन ने भेजा, बहुत ही मुश्किल से मुझे ये जगह मिली। देखिए भाई साहब, आपको कुछ गलत फहमी हुई है। मैं 2 के साथ डेट पे नहीं, मैं अपनी होने वाली बीवी को शॉपिंग करवाने है, और दूसरी उसकी सहेली है। अच्छा, कौन है इन दोनों में से तुम्हारी होने वाली दुल्हन? ये है। तो एक काम कर, इसको लेके निकल और दूसरी वाली हमारे पास छोड़ दे। लगता धीरे जोर का झटका